साल 2022 हमसे रुखसत हो रहा है। 2022 नए साल को सिर्फ तबाह हाल सियासत और मईशत की मीरास नहीं दे रहा, बल्कि इल्ज़ामात का ऐसा पेंडोरा बॉक्स खोल कर जा रहा है जिसमें कौम बरसों उलझी रहेगी। ख़ास तौर पर हालिया चंद दिनों के दौरान आइन और कानून शिकने के ऐसे तहलका खेज़ इंकशाफात बल्कि एतराफ़ात सामने आए हैं, बमे गवाहान के सामने आए हैं, जिसमें मुबैना तौर पर रियासत और सियासत और अदालत के ज़ाती मफादात के भयानक इश्तराक का पर्दा चाक हो रहा है। ताज्जुब की बात है कि आइन और कानून शिकनी के चौंका देने वाले इंकशाफात पर बेंच खामोश है, बार भी खामोश नज़र आती है और सियासत के सबसे मुतअस्सरा फ़रीक नवाज शरीफ भी खामोश हैं। मुझे ख़ुद अपनी दानिश में ऐसे दर्जनों मुतनाज़ा मामलात का इल्म है, मैं इन चीज़ों से वाकिफ़ हूँ, लेकिन मैं अपनी ज़ाती मामलूमात सहाफ़त के मुख्तलिफ़ उसूलों की बुनियाद पर, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट उसूल बैकग्राउंड गुफ्तगू को सामने ना लाना या ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू को सामने ना लाना, उसकी वजह से इस मालूमात को मैं अपने तक महदूद रखता हूँ। मगर आज मैं उन गुफ्तगू की और उन मामलात की वजाहत कर रहा हूँ जिन पर आजकल तज्ज़िये हो रहे हैं, तबसरे हो रहे हैं और जिसमें ऑन द रिकॉर्ड मामलात सामने लाए जा रहे हैं। अहम सवाल ये है कि सियासी जोड़ तोड़ में कलीदी रियासती इदारों की वो पोशीदा काबिशें जो अब राज की बातें नहीं रही, क्या उन पर किसी का मुहासबा नहीं होना चाहिए? साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए साबिक़ आर्मी चीफ जनरल ख़बर जावेद बाजवा, साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार, साबिक़ DGI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की दरपर्दा और बाहम सहूलतकारी के जो इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं वो अब किसी से ढके छुपे नहीं हैं। क्या ये तमाम इल्ज़ामात पूरी कहानी है या इसके पीछे कुछ कहानी और है जो अभी आना बाकी है? क्या ये पूरी कहानी है या तस्वीर का पूरा रुख है या आधा रुख है? क्या इन पर कोई जवाब दे नहीं है? सदर आरिफ अलवी ने तो कह दिया कि जनरल इलेक्शन में आर्मी चीफ की मदद हुई थी और इसका इतराफ़ किया है। इस पर कोई काबिल मुआख़ज़ा नहीं है, किसी का भी इस पर अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही, ना इसका मुतालबा हो रहा है, ना इसका जिक्र हो रहा है। आसिफ ज़रदारी को क्या अदालती रिलीफ मिला और PDM से पीपल्स पार्टी क्यों निकली थी? क्या ये इल्ज़ामात बिला तहक़ीक़ दम तोड़ जाएंगे? दिलचस्प बात यह है कि राज़ न्याज़ की वो दास्तानें जो बक़ौल शख्स जनरल बाजवा इस वक्त खुद और बज़ात खुद साफ मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों को बता रहे हैं और अपने जानने वालों को बता रहे हैं, वो तमाम बातें सामने आ रही हैं। क्या ये तमाम गुफ्तगू सज़ा और जज़ा की कसौटी से गुजरेगी? आज नहीं तो क्या कभी गुजरेगी? गुरबतों के ज़माने में इदारों के गैर आइनी और गैर कानूनी एहसानात के क़िस्से जो हालिया दिनों मुख्तलिफ़ सहाफ़ी कॉलम्स लिख रहे हैं, अखबारी आर्टिकल्स आ रहे हैं, वीलॉग्स सामने आ रहे हैं, नामी ग्रामी सहाफ़ी भी बात कर रहे हैं जिनकी जनरल बाजवा से मुलाकात हुई है, वो ये वाज़े तौर पे कर रहे हैं क्योंकि उनके नाम से उनकी गुफ्तगू को वो कोट कर रहे हैं, जैसे कि वो ऑन द रिकॉर्ड गुफ्तगू की है जनरल बाजवा ने उनके साथ, और वो गुफ्तगू सामने आ रही है। कुछ सहाफ़ी ऐसे हैं जिनके जो कि जनरल बाजवा को ही कोट कर रहे हैं लेकिन इसमें उनका नाम नहीं ले रहे, मगर इसमें कोई कसर नहीं छोड़ते वो कि जनरल बाजवा की ही गुफ्तगू है जिसका वो जिक्र कर रहे हैं। और ये तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं। इसके अलावा सियासतदान भी अपने इंटरव्यूज़ में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में वो कड़े एहतसाब या फिर आम वो गुफ्तगू कर रहे हैं जो कड़े एहतसाब या आम माफ़ी के मुतकाज़ी हैं। ये चौंका देने वाले मुजरिमाना इंकशाफात हैं जो बहैसियत मजमूई पूरी कौम के लिए और पूरी रियासत पाकिस्तान के ज़मीर पर एक बोझ है। मगर सवाल फिर भी ये है कि सुप्रीम कोर्ट खामोश है। कोई सुप्रीम कोर्ट इन मामलात को ले के भी नहीं गया। आइन की इस हवाले से, इस अंदाज से जिस तरह से जो गुफ्तगू सामने आ रही है उसमें आइन की जो रूह है उसकी धज्जियाँ बिखरती नज़र आ रही हैं। मगर फिर भी फ़िलहाल ये मामलात पे बेंच भी खामोश है, बार भी खामोश है, सियासतदान भी खामोश है, इल्ज़ामात लगाने वाले भी खामोश है, हत्ता कि इंसानी हुकूक़ की बड़ी नामी गिरामी तंजीमें भी खामोश हैं। इस हवाले से सबसे पहले जनरल बाजवा के मुबैना मोतमिद नून लीगी रहनुमा मलिक अहमद ख़ान ने पिछले हफ्ते इमरान खान पर साबिक़ आर्मी चीफ और साबिक़ चीफ जस्टिस के गैर कानूनी और गैर आइनी एहसानात का दफ्तर खोला और बिल्कुल साफ उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। कहने को तो मलिक अहमद ख़ान बराह रास्त इल्ज़ाम इमरान खान पर लगा रहे थे, मगर इनकी इसकी गुफ्तगू में ही नाम वो ले रहे थे और बिल्कुल बराह रास्त इल्ज़ामात का रुख एक जानिब आर्मी चीफ पे भी लग रहा था और दूसरी जानिब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस साकिब निसार पर भी लग रहा था। ये वो केस है, वो वाक़या है जिसमें कि रियासत, सियासत और अदालत एक दूसरे में जुड़ी नज़र आते हैं, गुटमट नज़र आते हैं। मुख्तलिफ़ सहाफ़ी मुख्तलिफ़ तबसरे भी लिख रहे हैं, अपनी ख़बरें भी लिख रहे हैं। लगता यह है कि जनरल बाजवा से बहुत से लोगों की मुलाकातें हो रही हैं, जनरल बाजवा उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं,
इसी तरह के एक आर्टिकल में मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने लिखा कि जनरल बाजवा ने ख़ुद तो साकिब निसार या अदलिया से रब्ता नहीं किया, लेकिन उन्होंने इमरान खान को नाअहली से बचाने के लिए एक एजेंसी के सरबराह के ज़रिए खान साहब को NRO दिलवा दिया। उनका कहना था ये वही केस है जिसमें इमरान खान को सादिक व अमीन करार दिया गया। उन्होंने अपनी खबर में दावा किया कि इमरान खान ने सियासी तौर पर PDM को कमज़ोर करने के लिए अपनी वज़ारत उज़्मा के दौरान मुबैना तौर पर उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को इजाज़त दी, यानी कि ISI को इजाज़त दी कि आसिफ ज़रदारी को कुछ रियायतें दे दी जाएँ। अगरचे पीपल्स पार्टी इस इल्ज़ाम को मुस्तरद कर चुकी है, लेकिन सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी ने अपने जनरल बाजवा से मुलाकात के बाद आर्टिकल में इंकशाफ किया कि जनरल बाजवा ने पहला NRO 2017 में इमरान खान को दिया, दूसरा इमरान खान के हुक्म पर 2021 में आसिफ ज़रदारी को दिया। जावेद चौधरी ने 22 दिसंबर को जनरल बाजवा के घर अपने वक्त गुजारने की इस के हवाले से जो कई घंटों पर मुहित था, अपनी मालूमात और इंकशाफात 2 कॉलम्स में बाकायदा तहरीर किए। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 62 और 63 के तहत हनीफ अब्बासी की दरखास्तों की समाअत शुरू हुई तो इमरान खान और जहांगीर तरीन फंसते चले गए। इमरान खान ने जनरल बाजवा से मुकदमे में मदद मांगी और जनरल बाजवा ने DGC मेजर जनरल फैज़ हमीद को इमरान खान की मदद की हिदायत कर दी। जनरल फैज़ हमीद ने एक मशहूर वकील को अपना एलची बनाकर चीफ जस्टिस साकिब निसार के पास भिजवाया। इसके बाद जनरल फैज़ हमीद और जस्टिस साकिब निसार की मुलाकात हुई। साकिब निसार इमरान खान और जहांगीर तरीन दोनों को बैक वक्त सादिक और अमीन डिक्लेयर करने के लिए तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि मेरे साथी जज नहीं मानेंगे, आप दोनों में से किसी एक को बचा लें। फैसला हुआ सर-ए-दस्त जहांगीर तरीन को कुर्बान कर दिया जाए। उसके बाद चीफ जस्टिस को 2 वकील दिए गए। उन वकीलों ने इमरान खान और जहांगीर तरीन का फैसला लिखा। 15 दिसंबर 2017 को इमरान खान को सादिक और अमीन डिक्लेयर कर दिया गया, जबकि जहांगीर तरीन मुजरिम करार पाकर सियासत से ताहयात नाअहल हो गए। तरीन साहब बैलेंसिंग एक्ट का शिकार हो गए। इमरान खान चंद दिन बाद शुक्रिया अदा करने एक बार फिर जनरल बाजवा के घर गए और उनसे फरमाइश की कि हमने जहांगीर तरीन को जरूर बचाना है, मैं उसके बगैर हुकूमत नहीं चला सकूंगा। फैज़ हमीद को एक बार फिर टारगेट दे दिया गया, लेकिन फिर फरवरी 2018 में इमरान खान का बुशरा बीबी से निकाह हो गया। मार्च में इमरान खान की जनरल बाजवा से मुलाकात हुई, उसमें जहांगीर तरीन का जिक्र आया तो इमरान खान ने कहा कि जनरल साहब आप उसको अभी रहने दें, हम फ्यूचर में देखेंगे। जनरल बाजवा का दूसरा NRO आसिफ अली जरदारी और उनके मुकदमात की कराची शिफ्टिंग था। वज़ीर आज़म हाउस में मीटिंग हुई। जनरल बाजवा और जनरल फैज़ भी इस मीटिंग में शामिल थे। इमरान खान ने मीटिंग में कहा PDM चोरों का टोला है, आप उसे तोड़ क्यों नहीं देते। जनरल फैज़ हमीद ने कहा कि इसका एक ही हल है, हम आसिफ जरदारी के केसेस कराची शिफ्ट कर दें। इमरान खान ने फौरन कहा आप ये मुकदमे कराची शिफ्ट कर दें और यूं आसिफ जरदारी को भी NRO मिल गया और इसके नतीजे में पीपल्स पार्टी 13 अप्रैल 2021 को PDM से अलग हो गई। अब हमें नहीं मालूम कि गुफ्तगू किस हद तक एक्यूरेट है, क्योंकि आसिफ जरदारी के केसेस का मुतालबा ज़रूर था कि उनको कराची शिफ्ट कर दिया जाए, मगर इस ज़माने में वो कराची में कभी शिफ्ट नहीं हुए। आसिफ जरदारी के केसेस इस्लामाबाद में ही रहे, लेकिन बहरहाल PDM ज़रूर टूटी थी। बिलाशुबा सियासी मामलात में साबिक़ आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा की मुबैना मुदाखलत अब कोई पोशीदा बात नहीं है, बल्कि इसको वो पोशीदा ख़ुद भी नहीं रख रहे हैं। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में सदर आरिफ अलवी एतराफ़ कर चुके हैं कि जनरल बाजवा ने जनरल इलेक्शन में PTI की मदद की। सदर ममलिकत की जानिब से ये कहना सिर्फ एहसान मंदी को तस्लीम करना नहीं, बल्कि साबिक़ आर्मी चीफ के गैर आइनी किरदार को उजागर करना है। अगरचे सदर अलवी इस बात पर सियाक़ व सबाक़ से हट कर रिपोर्ट होने का उज़र पेश कर चुके हैं, लेकिन हकीकत यह है कि PTI के सेक्रेटरी जनरल असद उमर भी जनरल बाजवा की सपोर्ट की तायद कर चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि PTI की इत्तेहादी क़ाफ लीग के रहनुमा चौधरी परवेज़ इलाही, उनके साहबजादे मुनिस इलाही भी साबिक़ आर्मी चीफ की सियासी मामलात में मुदाखलत और मावनत का फ़ख्र से तज्ज़िया और तस्करा करते रहे हैं। बहरहाल तस्वीर का ये एक रुख है, मगर दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि इसके पस मंज़र के बावजूद, इस तमाम मामलात के बावजूद साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हुकूमत से बरतरफ़ी और ख़ास तौर पर जनरल बाजवा की रिटायरमेंट के बाद उन पर संगीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं। उन्होंने मीर जाफ़र और मीर सादिक के इल्क़ाबात के बाद अब उन्हें मुल्क दुश्मन भी कहना शुरू कर दिया है। इमरान खान के इल्ज़ामात का ताल्लुक़ ज़्यादातर गुज़श्ता 8, 9, 10 महीने से है, जब से उनकी हुकूमत का इख्तिताम शुरू हुआ और फिर उनका इख्तिताम और उसके जनरल बाजवा की रिटायरमेंट के दौरान का जो पीरियड है, इमरान खान के तमाम इल्ज़ामात का ताल्लुक़ और फोकस उन मामलात से है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए और रियासत के लिए, पाकिस्तान की फ़ौज के लिए, क्योंकि ये इल्ज़ामात अगर इमरान खान तक मखसूस रहते, जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ या उनसे शिकवा ये गिले सिर्फ इमरान खान के होते तो सह लिए जाते, मगर पाकिस्तान के तमाम बड़े सियासतदानों ने और इस वक्त के तमाम बड़ी चोटी के रहनुमाओं ने इस किस्म की गुफ्तगू मुख्तलिफ़ मौक़ों पर की और
किसी सूरत में भी अपनी गुफ्तगू में और अपने अंदाज में और अपने गिलों में, शिकवों में और अपने इल्ज़ामात में नवाज़ शरीफ भी नहीं चूके।